नमस्कार विद्यार्थियों, गजेंद्र ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। तो हमने कल हिंदी साहित्य काव्य पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास किया था। हमने 20 प्रश्न कल हल किए थे। आज हम प्रश्न संख्या 21 से शुरू कर रहे हैं। तो आज के वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ मोटिवेशन। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद, समुद्र से भी जल निकलेगा। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन छायावाद से संबंधित है? नंबर 1, इस काव्य में लौकिक वर्णनों के माध्यम से अलौकिक की व्यंजना की गई है। नंबर 2, धार्मिक क्षेत्र में रूढ़िवाद और बाह्य आडंबर का विरोध किया गया है। नंबर 3, इस काव्य में मूलतः सौंदर्य और प्रेम भावना मुखरित हुई है। नंबर 4, इस काव्य में भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष की प्रधानता है। तो देखिए, इसमें जो हमारा पहला है, इसमें हमारा ये तो हमारे रीतिकाल से संबंधित हो जाएगा, और जो हमारा दूसरा है ये हमारा भक्तिकाल की विशेषता है। धार्मिक क्षेत्र में रूढ़िवाद और बाह्य आडंबर का विरोध, ये हमारा भक्तिकाल की विशेषता है। तो इस काव्य में मूलतः सौंदर्य और प्रेम भावना मुखरित हुई है। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। अब हम प्रश्न संख्या 22 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने किया? किस पत्रिका का संपादन प्रताप नारायण मिश्र ने किया? तो इसका जो देखिए यहाँ पर दिया है, नंबर 1 विश्वामित्र, नंबर 2 सरस्वती, नंबर 3 हिंदी प्रदीप और नंबर 4 ब्राह्मण पत्रिका। तो देखिए, इसमें से जो हमारी सरस्वती पत्रिका है ये हमारी द्विवेदी युग में 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसके संपादक रहे। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट की है। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ब्राह्मण पत्रिका प्रताप नारायण मिश्र। क्योंकि ब्राह्मण पत्रिका जब प्रताप नारायण मिश्र इसके संपादक थे तो उस समय प्रताप नारायण मिश्र ने इनकी पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर लिखा रहता था। क्योंकि आर्थिक तंगी से जूझने के कारण प्रताप नारायण मिश्र ने अपनी पत्रिका में एक लेख छपवाया था। वह लेख था कि 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ब्राह्मण पत्रिका। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, प्रश्न संख्या 23, निम्नांकित में से कौन सी रचना भारतेंदु युग में लिखी गई है? प्रेम माधुरी, कामायनी, निरूपमा, युगवाणी। तो देखिए यहाँ पर सीधे से कामायनी तो हमारी छायावाद की रचना है जयशंकर प्रसाद की, युगवाणी प्रगतिवाद की है। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर होगा प्रेम माधुरी। ये प्रेम माधुरी जो है ये हमारी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, प्रेम माधुरी। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में छायावादोत्तर कवि कौन है? तो देखिए, इसमें से पूछा है छायावादोत्तर यानी छायावाद की बाद का काल। तो देखिए, हरिऔध नंबर 1, नंबर 2 मैथिली शरण गुप्त, नंबर 3 महादेवी वर्मा, नंबर 4 अज्ञे। तो इसमें से जो हमारा देखिए, क्योंकि हरिऔध आधुनिक काल में आ जाते हैं और द्विवेदी युग में भी हैं, और मैथिली शरण गुप्त भी हमारे द्विवेदी युग में। महादेवी वर्मा है जो छायावादी युग की कवि हैं, कवियत्री हैं। तो इसमें से जो हमारा इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा अज्ञे। कौन सा होगा? अज्ञे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, विनय पत्रिका की कवि का नाम है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 सूरदास, नंबर 2 कबीरदास, नंबर 3 तुलसीदास,
नंबर 4 जायसी। तो यहाँ विनय पत्रिका की बात की गई है, तो हमारे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोस्वामी तुलसीदास, क्योंकि सूरदास की तो सूरसागर सूरश्रावली है, साहित्य लहरी है। कबीरदास जी ने बीजक लिखा है, साखी शबद रमैनी, जायसी का पद्मावत। तो इस प्रकार से जो विनय पत्रिका होगी हमारी गोस्वामी तुलसीदास। आगे चलते हैं। अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है? तो देखिए अष्टछाप एक कवियों का एक हमारे 8 कवियों का एक जो 8 मुख्य कवि थे उन कवियों का एक अष्टछाप के नाम से एक संग्रह करके उनकी रचना को संकलित करके एक अष्टछाप की स्थापना की गई थी, जो हमारे विट्ठलनाथ ने की थी। इन्होंने अष्टछाप में 4 कवि अपने दादा के अर्थात वल्लभाचार्य के 4 शिष्य और 4 शिष्य स्वयं के यानी विट्ठलनाथ ने 1565 में एक अष्टछाप की स्थापना की थी। अष्टछाप में 8 कवि थे। तो हम उसी में से पूछा है कि भक्ति काल की किस शाखा से है अष्टछाप के कवियों का संबंध, तो ये हमारा था कृष्ण भक्ति शाखा। इसमें जो ऑप्शन दिए हैं ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा, तो इसमें से जो होगी वो होगी हमारी कृष्ण भक्ति शाखा। अगला क्वेश्चन 27। हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार किसे माना जाता है? हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार किसे माना जाता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 भूषण, ऑप्शन नंबर 2 भारतेंदु हरिश्चंद्र, नंबर 3 मतीराम और नंबर 4 गंग कवि। तो इसमें से जो आधुनिक काल के प्रवर्तक जो होंगे, आधुनिकता का प्रवर्तक जो होगा वो साहित्यकार होगा हमारा। ये क्वेश्चन का आंसर जो राइट होगा वो होगा हमारा भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 28 पर। निम्नलिखित में छायावाद युगीन कवि कौन सा है? छायावाद युगीन कवि कौन सा है? तो वो होंगे हमारे ऑप्शन नंबर 1 जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर 2 सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन नंबर 3 मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर 4 महादेवी वर्मा। तो इनमें से जो छायावाद युगीन कवि नहीं है, सॉरी इसमें से पूछा है छायावाद युगीन कवि नहीं है, ऐसी गलती हो जाती है, नहीं है। क्या पूछा है? नहीं है। तो देखिए प्रसाद हैं, पंत हैं, निराला हैं और महादेवी वर्मा हैं, ये 4 स्तंभ हैं। तो इसमें से जो हमारे छायावाद के कवि नहीं है वो नहीं है हमारे मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से वीर गाथात्मक रचना नहीं है, अर्थात वीर रस प्रधान कौन सी रचना नहीं है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 परमाल रासो, विद्यापति, पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा विद्यापति, क्योंकि हमारी परमाल रासो जगनक, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई, बीसल देव रासो नरपति नाल की रचना है, ये आदिकाल की रचना है, वीरगाथा परक है, वीररस प्रधान है। जो विद्यापति हैं इनकी रचना है, पदावली है, कीर्ति पताका और कीर्ति लता है, ये हमारी जो रचना होंगी ये वीर गाथा परक नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विद्यापति। अगला क्वेश्चन, वीरगाथा काल की विशेषता नहीं है, वीरगाथा काल की विशेषता नहीं है ये पूछा है, सॉरी विशेषता है। नारी का रूप सौंदर्य चित्रण, प्रकृति चित्रण, युद्धों का सजीव चित्रण, मुक्तक काव्य की रचना। तो इसमें से देखिए जो हो जाएगा राइट आंसर होगा इसका वीरगाथा काल की विशेषता युद्धों का सजीव वर्णन। क्या होगा? युद्धों का सजीव वर्णन हो जाएगा।
जो इसकी जो वीरगाथा काल की जो विशेषताएं थी, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, उनका यशगान, युद्धों का सजीव चित्रण और प्रकृति के सापेक्ष वर्णन, और इसमें जो था हमारी डिंगल पिंगल जो भाषा शैली थी, ये भी इस काल की एक विशेषता थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वीरगाथा काल की विशेषता वो होगी युद्धों का सजीव चित्रण, क्योंकि नारी का रूप सौंदर्य जो है ये तो हमारी रीतिकाल में चली जाएगी, मुक्तक भी रीतिकाल की विशेषता में चली जाएगी, इसलिए राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर 3 युद्धों का सजीव चित्रण। अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित में से महाकवि भूषण की रचना है? रेणुका, चिदंबरा, दीपशिखा और छत्रसाल। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो देखिए यहाँ से छत्रसाल, कौन सी रचना हो जाएगी इसकी? इसका आंसर क्या होगा? छत्रसाल दशक, क्योंकि दीपशिखा महादेवी वर्मा की है, चिदंबरा पंत की है। तो इस प्रकार से हमारा जो राइट आंसर होगा इसका छत्रसाल दशक। अगला क्वेश्चन हमारा 33, परमाल रासु किस काल की रचना है? तो देखिए आदिकाल, नंबर 2 भक्ति काल, नंबर 3 रीतिकाल, नंबर 4 आधुनिक काल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आदिकाल। क्या होगा? आदिकाल। निम्नलिखित में से पृथ्वीराज रासु के रचनाकार हैं? जायसी, मंझन, कुतुबन, चंदवरदाई। जो पृथ्वीराज रासु है इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है? चंदवरदाई, क्योंकि पृथ्वीराज रासु ये मोस्ट महाकाव्य है। तो ये आगे चलते हैं, विनय पत्रिका किस भाषा की कृति है? देखिए विनय पत्रिका अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हिंदी और भोजपुरी। इसमें से विनय पत्रिका, तो देखिए जो विनय पत्रिका है ये हमारी रचना किसकी है? गोस्वामी तुलसीदास की। और इसकी क्या पूछा है? भाषा। तो जो भाषा होगी वो होगी हमारी कौन सी? ब्रजभाषा। विनय पत्रिका किसकी है? राइट आंसर ब्रजभाषा में। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? तो कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि देखिए मीरा, रसखान, परमानंद दास, सूरदास। तो देखिए कवि तो ये सभी कृष्ण काव्य धारा के हैं, लेकिन इन्होंने क्या पूछा है? प्रतिनिधि। तो प्रतिनिधि यानी श्रेष्ठ, तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर सूरदास। अगला क्वेश्चन 36, निम्नलिखित में से श्रृंगार और लक्षण ग्रंथों की रचना किस काल में की गई है? तो देखिए आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और वर्तमान काल। तो इसमें से श्रृंगार का जो वर्णन था वो था हमारा रीतिकाल में। किस काल में? रीतिकाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 रीतिकाल। अगला क्वेश्चन, वीरगाथा काल के कवि हैं? तो देखिए इसमें से पूछा है भूषण, बिहारी लाल, केशव और चंदवरदाई। तो देखिए इसमें से जो भूषण हैं, भूषण तो हैं हमारे रीतिकाल के, बिहारी भी रीतिकाल के हैं, केशवदास भी रीतिकाल के हैं। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा चंदवरदाई, क्योंकि उन्होंने पृथ्वीराज रासु लिखा है। आगे चलते हैं, रीति सिद्ध काव्य धारा। अब देखिए रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। जो रीतिकाल है 3 भागों में बटा है। तो इसमें से हमसे क्वेश्चन पूछा है कि रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो रीति सिद्ध जो होगा इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा हमारा बिहारी। कौन सा होगा? बिहारी। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 39, जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो देखिए जायसी का जो पद्मावत है वो किस भाषा में लिखा गया है ये पूछा है हमसे। कौन सा? ये पद्मावत। पद्मावत ये महाकाव्य है हमारा। भाषा में तो किस भाषा में? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली या फारसी। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा इसका
वो होगा हमारा अवधी भाषा में। किस भाषा में? अवधी भाषा में। जय श्री का पद्मावत। ठीक है, आगे चलते। अगला क्वेश्चन 40, आदिकाल का एक अन्य नाम है। देखिए, स्वर्णयुग, सिद्ध सामंत काल, श्रृंगार काल और भक्ति काल। तो देखिए यहाँ पर आदिकाल का एक अन्य नाम पूछा है। तो आदिकाल जो हमारा, देखिए स्वर्णयुग तो भक्ति काल को कहा गया है, और श्रृंगार काल किसको कहा गया है? रीति काल को। और जो सिद्ध सामंत काल है, सिद्ध सामंत काल, यही आदिकाल का एक नाम है। क्योंकि सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? राहुल सांकृत्यायन। किसने? राहुल किसने? राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। किसने कहा है? राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा हमारा सिद्ध सामंत काल, आदिकाल को। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 41, निम्नलिखित में से कौन भक्ति काल का काव्य नहीं है? तो देखिए, रामचरितमानस नंबर 1 समझ ही गए होंगे, गोस्वामी तुलसीदास, विनय पत्रिका तुलसीदास की है और जी ने लिखा, और कवितावली भी इनका है, रामचरित और गोस्वामी तुलसीदास का। तो इस, और जो बीसल देव रासु है, ये नरपति नाल का है, और ये किस काल का है? आदि काल का है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, नहीं पूछा है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बीसल देव रासु। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समन्वय की विराट चेष्टा तुलसी के किस ग्रंथ में मिलती है? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली। तो देखिए, जो समन्वय हमें सिखाता है वो सिखाता है हमारा रामचरितमानस, गोस्वामी तुलसीदास का। अगला क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर किस काव्यधारा के कवि हैं? तो देखिए, रामधारी सिंह दिनकर नंबर 1 छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता और राष्ट्रीय काव्यधारा। तो जो हमारे रामधारी सिंह दिनकर हैं वो है राष्ट्रीय काव्यधारा। राष्ट्रीय काव्यधारा अर्थात राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। निम्न में से कौन कवि रीति मुक्त काव्यधारा का है? तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन ये क्वेश्चन जो हमारा, देखिए ये चिंतामणि है, रीतिबद्ध के हैं, केशवदास भी रीतिबद्ध के और देव भी रीतिबद्ध के। तो रीति जो मुक्त होगा वो होगा हमारा ठाकुर। इसका राइट आंसर होगा ठाकुर। तो इसका आगे, निम्न में कौन महादेवी की रचना है? तो देखिए, धूप के धान, चांद का मुंह टेढ़ा, सांध्य गीत और पल्लव। तो देखिए, इसमें से सभी जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा सांध्य गीत। क्या होगा? सांध्य गीत। क्योंकि ये पल्लव है, पंथ की रचना है। तो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रयोगवादी कवि नहीं है? प्रयोगवादी कवि नहीं है। नंबर 1 प्रभाकर माचवे, नंबर 2 मुक्तिबोध, नंबर 3 शिवमंगल सिंह सुमन और नंबर 4 अज्ञे। तो इसमें से जो होगा हमारा शिवमंगल सिंह सुमन होगा। कौन होंगे? शिवमंगल सिंह सुमन। क्योंकि नागार्जुन, केदारनाथ सिंह अग्रवाल और शिवमंगल सिंह सुमन और वासुदेव सिंह त्रिलोचन, ये हमारे, और राघव, ये हमारे हैं प्रगतिवादी कवि। तो इसमें पूछा है नहीं है, प्रयोगवादी नहीं है, कवि नहीं है। तो हमें इसका राइट आंसर होगा शिवमंगल सिंह सुमन।
अगला क्वेश्चन 47 नंबर, खुमार रासो किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर 1 जगनेक, नंबर 2 नरपति नाल, नंबर 3 दलपति विजय, नंबर 4 भट्ट केदार। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा खुमार रासो जो होगा हमारा दलपति विजय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कवि राष्ट्रीय काव्य धारा का नहीं है? देखिए इसमें जो हमारा राष्ट्रीय काव्य धारा का नहीं पूछा है, क्या पूछा है? नहीं है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अज्ञे। कौन हो जाएंगे? अज्ञे होंगे, क्योंकि जो अज्ञे हैं ये प्रयोगवादी कवि हैं, तार सप्तक का संपादन किए थे, इसलिए हमारा इसका राइट आंसर होगा नंबर 4 अज्ञे। जयशंकर प्रसाद की रचना है इनमें से, तो देखिए युगवाणी हमारी अनामिका भी नंबर 2, नंबर 1 युगवाणी, नंबर 2 अनामिका, नंबर 3 लहर, नंबर 4 साकेत। तो देखिए अनामिका परमल गीत का तुलसीदास निराला की है, साकेत मैथिली शरण गुप्त की है, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा हमारा लहर होगा, क्योंकि आंसू, झरना, लहर, कामायनी ये सब किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की। प्रश्न संख्या 50, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? तो अभी देखिए मैंने बताए थे आपको जब उनने पूछा था प्रयोगवादी कवि, तो नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, नेमीचंद जैन। तो इसमें से जो प्रगतिवादी कवि नहीं है, पूछा है नहीं है, तो देखिए नहीं जो होगा वो होगा नेमीचंद जैन, क्योंकि ये हमारे प्रयोगवादी कवि हैं। जयचंद प्रकाश किसकी रचना है? तो जयचंद प्रकाश नंबर 1 चंद्रवरदाई, नंबर 2 नरपति नाल, नंबर 3 भट्ट केदार, नंबर 4 विद्यापति। तो जयचंद प्रकाश जो हमारी रचना है वो होगी भट्ट केदार। किसकी होगी? राइट आंसर भट्ट केदार, क्योंकि चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो की है, पृथ्वीराज रासो है चंद्रवरदाई की, और नरपति नाल ने लिखा बीसल देव रासो, और विद्यापति ने कीर्ति लता और कीर्ति पताका और पदावली। तो इसका राइट आंसर जो होगा भट्ट केदार। अगला क्वेश्चन 52, निम्नलिखित में से भक्तिकालीन कवि कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, कुम्भनदास, हरियोध, महादेवी वर्मा। तो देखिए इसमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु युग के कवि हैं, हरियोध भी हैं द्विवेदी युग के कवि, महादेवी वर्मा जो छायावादी युग की कवित्री हैं, और जो कुम्भनदास हैं जी हमारे अष्टछाप के कवि हैं। तो देखिए ये कृष्ण भक्ति शाखा के हैं, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा कुम्भनदास। छायावाद की विशेषता है इसमें से पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन है इतिवृत्तात्मकता, सौंदर्य व प्रेम, उपदेशात्मक वृत्ति और श्रृंगारिक भावना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा श्रृंगारिक भावना, क्योंकि इसमें श्रृंगार परक रचनाएं लिखेंगे छायावाद में, तो इसका राइट आंसर होगा श्रृंगारिक भावना। सॉरी, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सौंदर्य एवं प्रेम। क्या होगा? सौंदर्य एवं प्रेम होगा इसका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रीति काल का है? साकेत, उद्धव शतक, रामचरितमानस और बिहारी सतसई। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा बिहारी सतसई, रीति काल का है बिहारी का। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है? पृथ्वीराज रासो, साकेत, कामायनी और विनय पत्रिका। तो ये हमारा राइट आंसर होगा विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास का। आंसू की रचना किस कवि ने की? तो देखिए जयशंकर प्रसाद की रचना है सीधे, क्योंकि आंसू झरना लहर किसने लिखा? जयशंकर प्रसाद ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रीतिकालीन कवि कौन सा है? पूछा है रीतिकाल के कवि। मीराबाई, दसखान, घनानंद, मैथिली शरण गुप्त। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा घनानंद, क्योंकि मीरा जो है वो कृष्ण भक्ति शाखा की कवि हैं, भक्ति काल की हैं, रसखान भी है, और मैथिली शरण गुप्त जी द्विवेद युग के कवि हैं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो घनानंद। प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं निराला, अज्ञेय, जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा अज्ञेय, क्योंकि इन्होंने प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं, अज्ञेय हैं प्रयोगवाद के प्रवर्तक, क्योंकि 1943 में तार सप्तक का संपादन किया। अगला क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित हैं? तो देखिए शुक्ल युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग और छायावादोत्तर युग। तो मैथिली शरण जो गुप्त होंगे वो होंगे हमारे किस युग के कवि? द्विवेदी युग के। किस युग के? द्विवेदी युग के कवि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ रीति काल में लिखा गया है? विनय, देखिए इसमें से नंबर 1 साकेत, नंबर 2 बिहारी सस्सई, नंबर 3 विनय पत्रिका, नंबर 4 पृथ्वीराज रासु। तो रीति काल में जो लिखा गया है वो है हमारा बिहारी सतसई, बिहारी का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दो रचनाएं भक्ति काल की नहीं है? भक्ति काल की नहीं है। तो देखिए बीजक है भक्ति काल का, कबीरदास और सूरदास का। तो इसका जो राइट आंसर आंसू और दो रचनाएं को, कितनी रचनाएं? दो रचनाएं पूछी हैं, भक्ति काल की नहीं है। तो दो रचनाओं में आ जाएगा हमारा आंसू प्रसाद का और बिहारी की बिहारी सतसई। सॉरी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आंसू। क्या होगा? आंसू छायावाद युग की रचना है। जयशंकर प्रसाद की। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से भक्ति काल की दो सही प्रवृत्तियों को लिखिए। श्रृंगार रस की प्रधानता, स्वांता सुखाय की भावना, राज प्रशस्ति की अभिव्यक्ति, भाव पक्ष एवं कला पक्ष का समन्वय। तो ये हमारा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्वांता सुखाय की भावना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं आधुनिक काल की हैं? विनय पत्रिका, साकेत, कामायनी और पद्मावत। तो इसमें पूछा है आधुनिक काल की हैं। किस काल की? आधुनिक काल की। तो इसका जो राइट आंसर होगा, तो देखिए जो हमारी भक्ति काल की रचनाएं आ रही हैं विनय पत्रिका, कामायनी और पद्मावत, ये भक्ति काल में आ रही हैं। तो आधुनिक काल की जो रचना होगी वो होगी हमारी साकेत, मैथिली शरण गुप्त। साहित्य सुधा निधि के संपादक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद और भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा
साहित्य सुधा निधि अयोध्या सिंह। तो देखिए साहित्य सुधा निधि के संपादक हैं, क्या पूछा है, संपादक हैं। तो इसका देखिए ये हमारा गलत हो जाएगा, इसका क्वेश्चन मिसप्रिंट है, ये भी नहीं है, संपादक हैं। तो इसका संपादक जो होंगे वो होंगे हमारे साहित्य सुधा निधि के संपादक होंगे देवकीनंदन खत्री। कौन होंगे, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो इसके जो हमारे साहित्य सुधा निधि के जो संपादक होंगे वो होंगे देवकी नंदन खत्री। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। हरिऔध का जन्म स्थान है एबटाबाद, निजामाबाद, काशी या फर्रुखाबाद। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा निजामाबाद आजमगढ़। क्या होगा, निजामाबाद आजमगढ़। प्रसाद का काव्य प्रवृत्ति निवृत्त मिश्रित है, लहर में, झरना में, आंसू में और कामायनी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कामायनी। क्या होगा, कामायनी। आगे चलते हैं। कवि पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला चिदम्बरा पर, बीड़ा पर, लोकायतन पर, कला और बूढ़ा चांद पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चिदम्बरा। क्या होगा, चिदम्बरा। 1968। कब मिला, 1968 में। निहार कृति है जयशंकर प्रसाद की, सुमित्रानंदन पंत की, महादेवी वर्मा की, निराला की। तो इसका जो राइट आंसर होगा महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन है, भूषण बिहारी, सुमित्रानंदन पंत और अज्ञे। तो इसका राइट आंसर होगा अज्ञे। क्या होगा, अज्ञे, क्योंकि ये प्रयोगवादी कवि हैं। तो देखिए इसमें से प्रश्न संख्या 70, अनामिका की रचयिता हैं महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, निराला और अज्ञे। तो देखिए अनामिका जो पूछा है निराला की है, अनामिका परमल और गीत का तुलसीदास जी रचना किसकी है, निराला की है। महादेवी वर्मा की दीपशिखा, यामा, ये सब रचना किसकी हैं, महादेवी वर्मा की। रश्मि, निहार, नीरजा। और पंत की पल्लव ग्रंथि, गुंजन, बीड़ा, उच्छ्वास। ठीक है, इस प्रकार से हमारा इसका राइट आंसर होगा वो होगा निराला। अगला क्वेश्चन, कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है। तो इसमें परमानंद दास, नंददास, चतुर्भुज दास और नाभादास। तो इसमें से हमारे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नाभादास, क्योंकि ये अष्टछाप के कवि नहीं है। ये भक्ति काल में राम भक्ति शाखा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन, रीति काल के किस कवि ने वीर रस की रचना लिखी है, घनानंद, भूषण, बिहारी, सेनापति। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा इसका भूषण। क्या होगा, कवि भूषण। तार सप्तक के संपादक हैं निराला, महादेवी वर्मा, अज्ञे और श्याम नारायण पांडे। तो देखिए तार सप्तक के संपादक हैं 1943 में जो आया था। तो तार सप्तक के जो संपादक थे वो थे हमारे सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे।
कामायनी महाकाव्य की रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद और धर्मवीर भारती। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा जयशंकर प्रसाद, कामायनी महाकाव्य की रचयिता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है? रामचरितमानस, पद्मावत, पृथ्वीराज रासु, कामायनी। तो देखिए रामचरितमानस भक्ति काल का है, पद्मावत भी भक्ति काल का है, रामचरितमानस तुलसीदास का, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी का, कामायनी जयशंकर प्रसाद का। तो इसमें से महाकाव्य पूछा है, ये दिए जो गए हैं ये सभी महाकाव्य हैं और उन्होंने पूछा है आदिकाल का। तो आदिकाल का निम्नलिखित में से ग्रंथ है, ग्रंथ के साथ साथ महाकाव्य है, तो वो होगा हमारा पृथ्वीराज रासु। क्या होगा? पृथ्वीराज रासु। अगला क्वेश्चन, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं? तुलसीदास, सूरदास, नंददास, कबीरदास। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कबीरदास। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है ब्रजभाषा में, भोजपुरी में, अवधी में, खड़ी बोली में। इसका राइट आंसर होगा अवधी। रीतिकाल का अन्य नाम क्या है? तो देखिए रीतिकाल का स्वर्णकाल, उद्भव काल, श्रृंगार काल और संक्रांति काल। तो देखिए इसमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, श्रृंगार काल। तो श्रृंगार काल रीतिकाल को किसने कहा था? पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, पंडित विश्वनाथ ने। कवि बिहारी की रचना है गंगा लहरी, सतसई, रस मीमांसा और वैदेही वनवास। तो इसका राइट आंसर होगा सतसई, क्योंकि जगन्नाथ दास रत्नाकर की गंगा लहरी है, रसमीमांसा हमारे द्विवेदी जी की है और वैदेही वनवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय की है। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा सतसई। अगला क्वेश्चन 80, पृथ्वीराज रासु का रचना काल है पूर्व काल, भक्ति काल, आदिकाल, रीतिकाल। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आदिकाल। अगला क्वेश्चन, तार सप्तक के संपादक हैं? इसमें से कुंवर नारायण, श्रीधर पाठक, हरियोध और अज्ञेय। इसमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा अज्ञेय। अगला क्वेश्चन, रीतिबद्ध काव्य के कवि हैं? तो देखिए रीतिबद्ध काव्य के कवि हैं बिहारी, मखनलाल चतुर्वेदी, भिखारी दास ठाकुर। देखिए बद्ध अर्थात बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं, मखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि हैं और रीति मुक्त के ठाकुर हैं। तो इसमें से जो रीतिबद्ध के काव्य होंगे वो रीतिबद्ध काव्य के होंगे वो होंगे हमारे भिखारी दास। कौन होंगे? भिखारी दास। अखरावट के रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी, संत कबीर, जगन्नाथ दास रत्नाकर और घनानंद। तो इसका जो राइट आंसर होगा मलिक मोहम्मद जायसी, क्योंकि उन्होंने पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम जी ग्रंथ थे हमारे जायसी के। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मलिक मोहम्मद जायसी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भक्ति काल की रचना है साकेत, लहर, विनय पत्रिका और प्रेम माधुरी। तो भक्ति काल की जो हमारी रचना होगी वो होगी हमारी तो विनय पत्रिका, क्योंकि ये किसकी है? हमारे तुलसीदास जी की। अगला क्वेश्चन, छायावाद के कवि हैं कुंवर नारायण, जयशंकर प्रसाद और अज्ञेय और माखनलाल चतुर्वेदी। तो छायावाद के जो इसमें से स्तंभ कहे जाते हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद। तो देखिए अगला क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त की रचना है लोकायतन, परिमल,
भारत भारती और परिवर्तन। तो इसका जो राइट आंसर होगा, मैथिली शरण गुप्त की रचना होगी भारत भारती। भारत भारती, साकेत, यशोधरा, ये किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। अष्टछाप के कवि नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अष्टछाप के कवि नहीं है, इसमें दिया है नंददास, सूरदास, शीत स्वामी और भिखारी दास। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भिखारी दास। अगला क्वेश्चन, प्रयोगवादी कवि हैं महादेवी वर्मा, निराला, सुमित्रा नंदन पंत और गिरिजा कुमार माथुर। तो देखिए इसमें से जो हमारे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गिरिजा कुमार माथुर। तो आज के लिए बस हमारे जो काव्य के क्वेश्चन थे इतने ही रहते हैं। अब हम अगली क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से आज हमारी आज की प्रश्न पूर्ण हुए। तो देखिए इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं कुछ कह रहा हूँ। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने की कदर। इन्हीं पंक्तियों के साथ आज की क्लास को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय हिंदी।